हैं, जैसे गौरव वल्लभ हैं जिनकी जांच हम कर रहे हैं, तो हम यह भी जानने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र में उन्होंने क्या महसूस किया और क्या वजह रही है पार्टी छोड़ने की। दावा नंबर 3 गौरव वल्लभ का। गौरव वल्लभ कहते हैं कांग्रेस दफ्तर में कोई फोन नहीं उठाता है। उनके मुताबिक जिला स्तर का कोई नेता, जिलाध्यक्ष अगर ऊपर बात करना चाहता है तो उसका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, उसको यही नहीं पता कि फोन किसको करना चाहिए। जो पहले गौरव ने कहा है मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद इस पर हम आगे बढ़ेंगे असलियत जानने के लिए, पड़ताल करने के लिए। आज कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसे आप समझिए कार्यकर्ता क्या, नेता की बात करता हूं, आज आप अमेठी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपको अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की नहीं कर रहा, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की। वो किसको फोन पे किससे बात कर सकता है सिवाय गौरव वल्लभ के? उसके पास किसका नंबर है? तो प्रदेश के अध्यक्ष, अरे प्रदेश के अध्यक्ष का नंबर है उसके पास, फोन लगा के पूछिए, वो फोन उठाता है? सिर्फ एक आदमी का नंबर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के फोन पे है, क्योंकि मैंने मेरा नंबर गूगल में डाल रखा। आप मेरा नाम और डाल के देखो, मेरा नंबर मिल जाएगा। नहीं तो पार्टी क्या ढांचा के साथ काम नहीं करती है? स्ट्रक्चर, आप एक बार एआईसीसी अभी फोन लगाइए लाइव डिबेट में, कौन उठाता है मैं भी देखता हूं। आप फोन लगाइए, अगर कोई उठा ले तो अपन दोनों की बैट हो जाए। तो ना फोन देंगे ना फोन उठाएंगे, है ही नहीं, तो इसीलिए तो कह रहा हूं ग्राउंड कनेक्ट खत्म हो चुका है। पार्टी के नेता एक दूसरे से कैसे बात करें और संगठन के भीतर की समस्याओं को कैसे सुलझाएं, यह और नेताओं का ग्राउंड कनेक्ट, यह दोनों खत्म हो चुका है। इसके लिए बहुत वाजिब अगर कोई आवाज़ हो सकती है तो वो राजू वाघमारे हो सकते हैं, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता रहे महाराष्ट्र में और अभी अभी आप कांग्रेस से बाहर निकले हैं। राजू वाघमारे, यह बात सही है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में एनएसयूआई से काम करता था। बीच में मैं अमेरिका गया था, मैं डॉक्टरी का धंधा वहां कर रहा था। वो सब छोड़ के आदरणीय राहुल जी के साथ काम करने के लिए मैं भारत लौटा और गए 30 साल से भारत में काम कर रहा। ना मेरे जैसा लड़का या मेरे जैसा कार्यकर्ता कि जो अनुसूचित जाति का हो, इतना पढ़ा लिखा हो और प्रवक्ता करके बनने तक भी मुझे ये पार्टी में इतना संघर्ष करना पड़ा कि पूछो मत। क्योंकि हर कोई अनुसूचित जाति का नेता जो यहाँ प्रस्थापित हो चुका है, वो नेता भी तुम्हारे पैर खींचता है कि दूसरा अनुसूचित जाति का नेता कोई आगे बढ़े नहीं। अगर वो आगे बढ़ता है तो इसकी कुर्सी जाएगी। इसके चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं तुम्हारे कास्ट के नेता इस कांग्रेस के अंदर। वो तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष ही दलित जाति से आते हैं, दलित तबके से आते हैं, तो क्या वहां भी आपकी सुनवाई नहीं, वहां भी आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं बनी? नहीं, दलित तबके से आदरणीय खड़गे जी आते हैं। खड़गे जी के पास हमने भी इस तरीके की दलीलें की, 10-15 बार 50 बार कहा कि हमारे जैसे कोई अगर इस पार्टी में इतनी तकलीफ होती है कि जो प्रवक्ता बना, और प्रवक्ता में मैंने ऐसा काम किया है, मैं खुले दिल से बोलता हूँ कि महाराष्ट्र के घर घर के अंदर और बाकी भी भारत के बाकी के पार्ट में भी राजू वाघमारे ने अपना एक ब्रांड बनाया। नहीं, मुझे आपके बारे में मालूम है। राजस्थान में आपको हर आदमी जानता है, आप बहुत मजबूती से पार्टी की आवाज उठाते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ कैसे है कि आप जिस नेताओं के बारे में अगर ऊपर बात करने जाते हो तो ऊपर वालों ने आपकी बात तो सुननी पड़ेगी, नंबर 1। और दूसरी बात, आपकी बात तो कोई सुनता नहीं ना। वो जो नेता लोग हैं उनकी ही बात अगर सुनेंगे तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? कार्यकर्ता को जाने के लिए कुछ रास्ता चाहिए। मेरा राजू वाघमारे, मेरा एक सवाल है, जो आरोप है वो ये है कि पार्टी में एक नेता अपने ऊपर वाला उसके ऊपर, उसके ऊपर वाला उसके ऊपर कैसे बात करे, यह सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। ये सिस्टम खाली ऊपर के नेताओं में डेवलप है। उस नेताओं के पीछे के जो लोग हैं या उसके नीचे के जो लोग हैं, ठीक है, यानी कि ग्रासरूट कनेक्ट खत्म हो चुका है गौरव वल्लभ के मुताबिक, वो सही कह रहे हैं, आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर
अभी महाराष्ट्र की बात करें तो हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना है, एनसीपी है, भाजपा है, सभी पार्टियों में तीसरे स्तर के नेता अभी नेता बने हैं, तीसरे स्तर के, मतलब पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर, बराबर है। मैं पार्टी में आज 30-35 साल से हूँ, हम दूसरे स्तर के नेता हैं। आज भी महाराष्ट्र में पहले स्तर के ही नेता काम कर रहे हैं, वहां दूसरा स्तर तो है नहीं, तीसरे स्तर की तो बात ही छोड़ सही दो। सही। यह बात गौरव वल्लभ ने कही कि मैं जब स्कूल कॉलेज में था और जिस आदमी को मैं प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में देख रहा था, आज भी वो मीडिया सेल को हेड करता है। आलोक जी, ये एक संकट है कि जो जकड़बंदी ऊपर बनी हुई है उन लोगों ने अपनी जगह बना के रखी है, नीचे वालों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। यह घुटन गौरव वल्लभ की भी है, रोहन गुप्ता की भी है, राजू वाघमारे की भी है। तो ये एक बड़ा संकट तो है पार्टी के भीतर, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है और कोई आदमी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, और जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं नीचे वालों के लिए कोई जगह दे ही नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने ठीक कहा, और मैं इसीलिए आपसे कहूंगा कि पार्टी में श्रीकांत वर्मा से लेके अब जयराम रमेश, श्रीकांत वर्मा तब अकेले थे जी, तो उस समय मीडिया का, पूरे इंदिरा गांधी के समय से, और इसलिए मैं बीच के लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो आनंद शर्मा को पूछिए कितना तकलीफ में है, वो अभी पर्दे के सामने नहीं आए हैं, हो सकता है कभी चुनाव के बाद आ जाए या पहले आ जाए, इसलिए मैं नाम लेके बता रहा हूँ। जयराम रमेश ने सोनिया गांधी पहला इंटरव्यू जब देना चाहती थी 2004 में, उसको सबोटेज तब भी किया, कहा कि नहीं इनको यदि देंगे तो मतलब वो ठीक नहीं है, फिर रहने दीजिए, किसी तरह टाल दिया गया, क्वेश्चंस बने हुए थे। सोनिया गांधी चाहती थी कि इनको इंटरव्यू देना, मैं अभी विस्तार में नहीं जाऊंगा। तब से कब्जा है, और उस तरह से कितने ही ऐसे लोग हैं, सुरजेवाला, प्रियंका चतुर्वेदी उनकी खास थी, अब शिवसेना में है, अब साथ दे रही है गठबंधन की वजह से, वरना उनमें सोनिया गांधी के भाषण लिखने वाले, सोनिया गांधी के हिंदी में तैयार करने वाले जनार्दन द्विवेदी तो चले गए, लेकिन दूसरे सज्जन हैं उनको प्रवक्ता का रूप में नहीं आने देते, वो अलग से उनको आना पड़ता है। अब मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ जी, इसलिए कि मैं किसी के दुश्मनी नहीं है। जो सोनिया ये जो कह रहे हैं उससे ज्यादा मैं पूरी सूची दे सकता हूँ, गौरव वल्लभ से ज्यादा। गौरव वल्लभ को भी मैं साल भर से कहता था भाई तुम क्यों इस पार्टी में, उसने कहा आप क्या करें, अब नहीं रहना चाहते, पढ़ा लिखा है, मैनेजमेंट का आदमी है, इसलिए वो जो बोल रहा है मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूँ, क्योंकि उससे भी मेरा सम्मान है। जब से वो बने तो हम कहते थे पढ़ा लिखा मैनेजमेंट का आदमी आया है, जिसको जो खुद 10-20 लाख रुपया कमा सकता है, वो पार्टी के लिए धक्के खा रहा है, उसको महत्व तो नहीं मिला। ये तो पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं है ना। मैंने 2 नाम आपको बताए, और भी नाम है। दिग्विजय सिंह कितने लोगों को काटा, सुरेश पचौरी इसलिए आए कि 50 उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए थे जब सुरेश पचौरी पार्टी के अध्यक्ष थे। इतना बड़ा सेबोटेज होता है वहां। यानी कि कांग्रेस के भीतर अलग अलग खांचे हैं और उन खांचों के अपने अपने मालिक मुख्तार बने हुए हैं, उनका आपसी टकराव है, नीचे के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। गौरव वल्लभ ने अपनी चिट्ठी लिखी थी खड़गे साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि नौजवान आइडियाज़, इनके लिए पार्टी के भीतर कहीं कोई जगह नहीं है। चौथा जो आरोप उनका है, अब मैं उस पर आता हूं, वो कहते हैं कि ज़मीनी स्तर के जो नेता हैं उनके बात करने के लिए असमंजस की स्थिति है, और दूसरा कि कांग्रेस हेडक्वार्टर पर भी अगर आप फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन उठाने वाला कोई नहीं होता है, या दफ्तर पर चले जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि यहाँ दफ्तर पर काम करने वाले लोग कौन से हैं, जिनको जिम्मेदारियां दी गई होती हैं वही नदारद होते हैं। आप आरोप पहले सुनिए। जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के टिकटों पे हस्ताक्षर करता है, वो उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्र का नाम आपको बता दे 1 मिनट के अंदर, तो वो बोले वो सही, गौरव वल्लभ बोले जो गलत, मैं आपसे मानने को तैयार हूं। पता ही नहीं आपको, क्योंकि आपका ग्राउंड कनेक्ट ही नहीं रहा। मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, आप कोई कार्यकर्ता, मान लो अमेठी का कार्यकर्ता, एज्यूम अमेठी की बात कर रहा हूं, अमेठी का कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस को कोई फीडबैक देना चाहता है, किसको देगा वो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसको देगा? राहुल गांधी तो कह देंगे मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा, मैं तो अध्यक्ष ही नहीं हूं। जाओ अध्यक्ष के पास, अध्यक्ष कहेगा मेरे पास कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। जाओ तीसरे के पास, वो कहां जाए? गौरव के 2 आरोप हैं और गंभीर हैं। पहला ये है कि टिकट, जो आदमी दस्तखत करता है टिकट पर, उस आदमी को 5 बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम एक बार में पूछ लें और बता दें, यह संभव ही नहीं है। तो केसी वेणुगोपाल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा कि पार्टी दफ्तर में या पार्टी के भीतर किससे कहां बात की जाए, ये समझ में नहीं आता है।
पहले सवाल का जवाब बाद में, दूसरे का जो है पहले लेते हैं। हमारी सहयोगी कनिका हैं। कनिका चूंकि कांग्रेस देखती हैं, कांग्रेस दफ्तर में जाती हैं। कनिका, कांग्रेस दफ्तर पर फोन करने के बाद फोन उठाने या दफ्तर के ऊपर जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, सेक्रेटरीज, जनरल सेक्रेटरीज, स्पोक्स पर्सन, दफ्तर खाली रहते हैं, बात करने में, फोन उठाने में दिक्कतें आती हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह से गौरव वल्लभ ने अपनी बात का जिक्र किया है कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या कांग्रेस दफ्तर के भीतर किसी बंदे को अगर किसी नेता से बात करनी हो या राहुल गांधी से मीटिंग करनी हो, खड़गे से मीटिंग करनी हो या किसी भी नेता से मीटिंग करनी हो या अपनी समस्या बतानी हो, तो उसके लिए जब वो कॉल करता है तो कॉल उठाया नहीं जाता। अधिकतर मैंने भी अपनी आंखों से इस चीज़ को देखा है, क्योंकि कांग्रेस कवर करते हैं तो लगातार इस चीज़ पर ध्यान रहता है। ये चीज़ वाकई सच है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में मिसमैनेजमेंट जो है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस दफ्तर की बात करें तो तमाम जो सचिव बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के या महासचिव यानी कि सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, उन तमाम सचिवों और जनरल सेक्रेटरीज को कमरे दिए गए हैं। उनको कहा जाता है जब सचिव बनते हैं कि आपको हफ्ते में यहाँ आना है या रोज आना है। लेकिन आप तक की बात बताऊं, क्योंकि एक लंबे समय से अभी चुनाव का मौसम भी है, लगातार तमाम पार्टियों के दफ्तरों में भीड़ होती है। कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी कमी है कि जनरल सेक्रेटरी हो या प्रवक्ता क्यों ना हो, वो कांग्रेस दफ्तर आके नहीं बैठता। जो आम कार्यकर्ता है या जो भी टिकट मांगने आ रहा है, समस्या लेके आ रहा है, वो किससे मिले उसको इस बारे में पता नहीं होता। और कई बार तो ऐसा होता है कि मीडिया रूम में जो है आम कार्यकर्ता आता है तो हम लोगों को ये चीज़ बतानी पड़ती है कि फलना यहाँ बैठा हुआ है, इससे जाके मिल लो, या ये नेता इसका चैम्बर यहाँ है उससे मिल लो, या उसका घर वहाँ पे है तो उससे मिल लो। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गौरव वल्लभ की ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग पार्टी को चला रहे हैं या पार्टी के मैनेजमेंट को जो लोग फॉलो करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं असफल है, जिसमें कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल लापरवाही है। अभी हाल की बात बताऊं अगर मैं आपको, तो राहुल गांधी की जनसभाएं हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान पहुंचने और चित्तौड़गढ़ पहुंचने वाले थे, 2 बजे उनकी रैली थी, लेकिन 12:41 पे कांग्रेस के ऑफिशियल ग्रुप में मैसेज आया कि अगले 2 घंटे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चित्तौड़गढ़ में रैली करने वाले हैं। यानी कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को यही नहीं पता कि अगले 2 घंटे में कांग्रेस अध्यक्ष की रैली है, क्या वो जानकारी देनी चाहिए मीडिया को, नहीं देनी चाहिए। इसके बारे में कई तरह के सवाल भी उठते आए हैं। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हैं। अमेठी रायबरेली की बात करें, बिल्कुल अमेठी रायबरेली पे जो सीट का सस्पेंस बरकरार है, तमाम कार्यकर्ता आते हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, बूथ के कार्यकर्ता हो, या उसके अलावा फीडबैक देने आते हैं कार्यकर्ता। वो लगातार यही कहते हैं कि सोनिया गांधी से मिलना है, राहुल गांधी से मिलना है, प्रभारी अविनाश पांडे वो मसला कनिका ठीक है, है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन एक सिस्टम तो होता है कि आप संवाद बना के रखें। लोकतंत्र में संवाद खत्म हो जाता है तो फिर आप कट के रह जाते हैं, आप खत्म हो जाते हैं। रेणु जी, इसकी असलियत क्या है? देखिए, जो ये बातें कही जा रही हैं ये सही है कुछ हद तक। तो प्रॉब्लम है कि किसी भी पार्टी में जो टॉप लीडरशिप है वो नहीं मिलती। क्या मोदी जी मिलते हैं? क्या अमित शाह? मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत व्यवहारिक आपको बता रेणु जी, मैं तो वहां जा, इसलिए मैंने कनिका को रोका कि मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब की तरफ नहीं जा रहा हूं। जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इश्यूज हैं, सॉर्ट आउट करने के लिए जो आपने सिस्टम डेवलप कर रखा होगा, वो अगर पंक्चर्ड है, नॉन फंक्शनल है, तो दिक्कत तो है। गौरव वल्लभ को अभी समझ में आएगा कि बीजेपी में भी कितना कम्युनिकेशन है और कितने लोग वहाँ अवेलेबल हैं। देखिए, गौरव वल्लभ को बहुत कुछ मिला। 2 स्टेट से वो चुनाव लड़े, झारखंड से लड़े और राजस्थान से लड़े। आप मुझे बताइए कितने नेता कितनी पार्टी में कितने स्टेट से चुनाव लड़ सकते हैं? आप वही सीट से बार बार चुनाव लड़ेंगे, आप हारेंगे। आपका क्या बेस है, क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। आपको नेशनल स्पोक्समैन बनाया गया, आपको मंच पर बिठाया गया। रेणु जी, आपको बहुत मैं सारा प्ले फिर से एक मेरा निवेदन है आपसे, मेरा आग्रह भी है। मैं जब पार्टी ही धरातल पर जा रही है, पार्टी ही रसातल में जा रही है, तो उसमें किसी नेता के हारने जीतने का मसला नहीं है। हम सिर्फ व्यवस्था की बात करें। मैं लोकतंत्र का हामी हूं और मैं हमेशा चाहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत रहे। लेकिन गौरव वल्लभ ने, अगर रेणु जी, गौरव वल्लभ ने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं, तो मैं असलियत जानना और पार्टी को ठीक करना नहीं करना पार्टी नेतृत्व का काम है। लेकिन बतौर पत्रकार हमें यह जानना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि क्या है असलियत। हाँ, राजू भागमारे, आप कुछ कह रहे हैं?
सर हमें मौका दीजिए। आप ये भूल जाओ कि फोन उठाते नहीं, चलो ये बात तो पार्टी दुरुस्त कर सकती है, नहीं कर सकती। जी। सबसे बड़ा मसला पार्टी में ये है कि पार्टी ने जैसे हर क्षेत्र में एक राजा बना दिया है। हर हर लोकसभा या हर डिस्ट्रिक्ट में एक या दो राजा बना दिए है पार्टी ने। अभी ये राजा लोग जो है, ये बड़े नेता लोग जो है, यही ऊपर बात करते हैं। अगर आप ऊपर बात करने जाते हो, अगर आप तो चुनाव लड़ने की बात करते हो गौरव वल्लभ की, मेरे जैसा इंसान कि मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं लॉयर भी हूँ, लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, 4 लैंग्वेजेस में बात करता हूँ। मेरे जैसा आदमी को अगर चुनाव लड़ना भी है तो पार्टी हाईकमांड क्या बोलती है मालूम है? कि अरे आपका नाम तो नीचे से आना चाहिए। अरे भाई नीचे से आएगा कैसे? कि आपने जिसको राजा बनाया है वही हमारा नाम आगे नहीं देगा, क्योंकि उसको डर है कि राजू वाघमारे अगर ऊपर गया तो आगे के मंत्री पद के लिए दावेदार है। तो भाई इसका नाम आगे क्यों जाने दे और इसको क्यों आगे जाने दे? अभी ऊपर वाले को मिलने जाओ तो वो बोलते हैं तुम्हारा नाम नीचे से आना चाहिए। नीचे वाला तो जिंदगी में हमारे जैसे कार्यकर्ता का नाम ऊपर देगा नहीं। तो हमको चुनाव का टिकट छोड़ो, हमको चुनाव के नजदीक जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो नेताओं को हमारे क्षेत्र के अंदर पार्टी ने बड़ा किया है, वो नेता आपका नाम आगे भेजता ही नहीं, तो आपका सुनवाई कौन करेगा? मैं एक ही मिनट में बताता हूँ कांग्रेस की स्थिति कैसी है मालूम है? हाँ। कि कांग्रेस एक पेशेंट है, पेशेंट समझो। तो अगर पेशेंट को ठीक करना है तो आपको दवाई देनी पड़ती है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और इलाज करना पड़ता है। लेकिन अभी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है, पेशेंट तो कांग्रेस ही है, लेकिन ना कांग्रेस डॉक्टर बदल रही है, ना दवाइयां बदल रही है, और सर पीट रही है कि भाई पेशेंट को अच्छा होना चाहिए। अरे कम से कम नेताओं को तो बदलो, या तो नेताओं यही को नहीं बात बदलना है। ये सब तो कह रहे बाकी हैं। की स्थिति तो राजू बदलो। वाघमारे जो कह रहे हैं, रोहन गुप्ता भी वही कह रहे हैं, वही गौरव वल्लभ भी कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टी के भीतर पेरेनियल प्रॉब्लम है और ये क्रिटिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आलोक जी, गौरव वल्लभ जो ये कह रहे हैं कि जो आदमी टिकट पर दस्तखत करता है उस आदमी को देश के 5 राज्यों के 5 सीटों के बारे में भी जानकारी नहीं है, ये कहाँ तक सच है? देखिए, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ, आप वेणुगोपाल जी को लेके सर्वे, अपने यहाँ बहुत सर्वे हम लोग करा रहे हैं, आप कल करवा लीजिए। कितने लोग पहचानेंगे दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? उनको ठीक से पहचान ना मिलना तो बहुत दूर की बात है, और उनको खुद को कोई जानकारी नहीं होती। एक लाइन जोड़ूंगा, हमारे पास समय कम होता है। महेश जोशी ने अमेठी को श्रमदान करके संजय गांधी के समय में बनाया था। मेरे 2 पेज आज भी लिखे हुए सामने, मैं आपको कल भिजवा दूंगा, उस पर मैंने वैसे भी बात करता रहा हूँ। अमेठी से महेश जोशी, अब तो वो नहीं रहे, पिछले साल उनका निधन हो गया, वो दिल्ली आए थे। राहुल गांधी जिस अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, राजीव जी, सोनिया जी भी उनको जानती थी, दिग्विजय सिंह को महेश जोशी ने प्रवेश दिया। महेश जोशी को राहुल गांधी ने कोई समय नहीं दिया मिलने को। इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है? जिसने श्रमदान करके अमेठी को डेवलप किया, जिस अमेठी से चुनाव वो हारे। चुनाव मैं उस पहले की बात कर रहा हूँ, 2-3 साल पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। और तब मैं कहता था आप क्यों नहीं करते, आपने तो पार्टी खड़ी की है। वो यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। अंबिका सोनी का नाम आप कहीं सुन रहे हैं? कहीं? वेणुगोपाल के बाद, जयराम रमेश के बाद अंबिका सोनी व सीनियर, वो यूथ कांग्रेस में संजय गांधी के समय में अध्यक्ष थी, लेकिन उनको किनारे कर दिया। पुराने लोगों से तो करना नहीं, वैसे वो खुद भी अलग हो गई। बात उन्होंने अपना एक्सक्यूज तो लेंगे ही, जब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं कहूंगा भाई ठीक है, वो जो करना है करेंगे। ऐसी स्थिति में वेणुगोपाल, जयराम रमेश, उनको कहाँ पता है कुछ भी? ये आलोक जी, पटना बिहार के बारे में पूछेंगे तो क्या जानेंगे? जयराम रमेश 2000 किताब, वो बहुत अच्छे विद्वान हो सकते हैं, अर्थशास्त्री हो सकते हैं, वीपी सिंह के साथ रह करके राजीव गांधी को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन आज वो राहुल गांधी को बर्बाद कर रहे हैं। ये संकट कांग्रेस का है और ये गंभीर है। कांग्रेस के नेताओं को, जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का है, उसको समझना, सोचना बहुत ज़रूरी है। राजू वाघमारे जो कह रहे हैं, रेणु मित्तल भी बात वही कह रही है, आलोक मेहता भी वही बात कह रहे हैं जो बात रोहन गुप्ता या गौरव वल्लभ कह रहे हैं। यानी कि पार्टी के भीतर अगर इस तरह की बीमारियां नहीं होती तो सब तरफ से एक ही बात नहीं आती। यानी कि पार्टी एक बड़े संकट में है और हर मोर्चे पर
वो कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रही है। ऐसे में आप नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी या एनडीए का मुकाबला कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। ग्राउंड पर अगर आप मजबूत नहीं हैं, जब तक संगठन मजबूत नहीं है, संगठन के भीतर का ढांचा मजबूत नहीं, हमारी सहयोगी कनिका कह रही हैं कि जनरल सेक्रेटरी नहीं बैठते हैं, सेक्रेटरी नहीं बैठते हैं। आप बीजेपी दफ्तर जाइए, जिसकी ड्यूटी जितने घंटे की लगी हुई है, जहां लगी हुई है, उसकी डिलीवरी भी तय है। तुमको बैठना है तो तुमको इतने घंटे में ये काम करना है, वो उस समय पर जाएगा, उस समय से ज़्यादा वक्त तक रहता है। जो काम दिया गया है वो करेगा, उससे कहीं ज़्यादा करेगा। एक सिस्टम चल रहा है और यहाँ सिस्टम जो है नॉन फंक्शनल हो गया है, इसलिए संकट है। अगला जो सवाल है या अगला दावा है गौरव वल्लभ का कि राहुल गांधी फैसला लेते हैं, फैसला लेने में उनकी दिलचस्पी है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। जो गौरव वल्लभ ने कहा है मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इसके बाद इसकी असलियत पर चर्चा करेंगे।